हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा कुरान मजीद और अहादीस मुबारका में बड़ी तफसील से बयान किया गया है। ये किस्सा ईमान, सब्र और अल्लाह पर भरोसे की एक अजीम मिसाल है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपनी कौम की हिदायत के लिए नबी बनाकर भेजा। आपके कौम बुत परस्ती में मुब्तला थी और अल्लाह की इबादत को तर्क कर चुकी थी। कौम नूह मुख्तलिफ बुतों की पूजा करती थी, जिनके नाम कुरान में वद, सवा, यगौस, यऊक और नसर के तौर पर जिक्र किए गए हैं। तबलीग का सिलसिला। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाया। कुरान में आया है, और हमने नूह को इसकी कौम की तरफ भेजा, तो वो उनके दरमियान 50 कम 1000 साल रहा। सूरा अल-अनकबूत। आप दिन रात, छपकर और खले आम, हर तरीके से अपनी कौम को समझाते रहे, लेकिन कौम ने आपकी दावत को ठुकरा दिया और मजाक उड़ाया। किश्ती बनाने का हुक्म। जब कौम नूह मुसलसल नाफरमानी पर कायम रही और उन पर कोई असर न हुआ, तो अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो एक अजीम किश्ती बनाएं, और हमारी निगरानी में और हमारे हुक्म से किश्ती बनाओ। सूरा हूद 37। आपने अल्लाह के हुक्म से किश्ती बनानी शुरू की। कौम के काफिर लोग इस अमल का मजाक उड़ाते थे, लेकिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम सब्र के साथ अल्लाह के हुक्म को पूरा करते रहे। तूफान का वाक़या। जब किश्ती तैयार हो गई, अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि मोमिनों, अपने ख़ानदान के अफराद और हर जानदार की एक एक जोड़ी को किश्ती में ले लें। इसके बाद एक अजीम तूफान आया, और हमने ज़मीन के चश्मे जारी कर दिए और आसमान के दहाने खोल दिए। सूरा अल-क़मर 11। पानी हर जगह फैल गया, पहाड़ भी इसके नीचे दब गए, और तमाम काफिर हलाक हो गए। बेटे का इनकार। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा भी काफिरों में शामिल था। जब पानी बुलंद होने लगा, तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को किश्ती में आने की दावत दी, लेकिन उसने कहा, मैं किसी पहाड़ की पनाह ले लूंगा जो मुझे पानी से बचा लेगा। सूरा हूद 43। लेकिन वो तूफान में डूब गया। तूफान का खातिमा। अल्लाह ताला ने जमीन को पानी जज्ब करने का हुक्म दिया और आसमान से बारिश रोक दी। किश्ती जूदी पहाड़ पर जा ठहरी, और अल्लाह ने मोमिनों को निजात अता फरमाई। सबक। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा हमें सब्र, इस्तिकामत और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसे का दर्स देता है। ये बताता है कि अल्लाह की हिदायत पर अमल करने वालों के लिए निजात है, जबकि सरकशी करने वालों के लिए हलाकत।